दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे, हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम 2026 में जो होने वाले हैं उससे संबंधित जो भी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन और साथ साथ में एनटीपीसी के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें जो क्वेश्चंस पूछते हैं जनरल साइंस के, उसे हम शुरू कर रहे हैं। ये साइंस का जो पूरा कोर्स होगा पूरा कंप्लीट, यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ साथ में इन्वायरमेंटल साइंस और इसके अलावा कंप्यूटर्स को भी पढ़ाया जाएगा। क्योंकि इससे क्वेश्चंस केवल रेलवे में ही नहीं, ये पूरा जो कोर्स होगा वो केवल रेलवे में ही नहीं, दूसरे भी एग्जाम में जो जहाँ पे साइंस पूछते हैं, क्योंकि साइंस का पोर्शन रेलवे में सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट पूछता है, तो इसका यूज आप बीपीएससी के एग्ज़ाम में और आप बिहार एसएससी के एग्ज़ाम में भी कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली पूरा तरह से फोकस रहेगा रेलवे एग्ज़ाम के लिए। रेलवे एग्ज़ाम के लिए स्पेशल बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये पहला इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें जो होगा वो इजी कंसेप्ट से शुरुआत करेंगे और हार्ड कंसेप्ट तक हम लोग जाएंगे, यानी कि सारे पोर्शंस को हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा तरह से एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जाएगा। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया है अभी तक 2000 पहले से भी लेकर और 2018, 22, 25 में जो एग्ज़ाम हुए हैं वे सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कराए जाएंगे। यानी कि पूरा कंप्लीट प्रिपरेशंस, यानी कि साइंस का कंप्लीट प्रिपरेशंस यहाँ से कराया जाएगा। इसके बाद में हम लोग जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग और भी स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ से हम लोग साइंस की शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं साइंस की क्लास। सबसे पहले हमारी जो न्यू अच्छा होना चाहिए, यदि हमको बड़ा मजबूत कोई भी पिलर स्तंभ बनाना है परीक्षा की क्या हो सकता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। विज्ञान की परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चंस भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंटल और कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं। यह पाठ्यक्रम जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस पाठ्यक्रम में 10वीं कक्षा स्तर के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के शामिल रहेंगे। शून्य से शिखर तक, यानी कि किसी भी उन्नत पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपका कौन सा पृष्ठ है, साइंस में आप अच्छे थे या नहीं थे, 10th तक आपने कैसे पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्लास 12 में 11th में आपने साइंस लिया कि नहीं लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका क्लास काफ़ी बेसिक्स स्तर का होगा। फोकस केवल 10वीं स्तर के मूलभूत सिद्धांतों पे रहेंगे, यानी कि क्लास 9, 10th पे पूरा तरह से फोकस किया जाएगा और सारे मूलभूत अवधारणाओं को समझाते हुए आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो आपका बैकग्राउंड क्या है इससे कोई मतलब नहीं रखता है। जब जागा तभी सवेरा, आज से आप स्टार्ट कीजिए और निश्चित रूप से पूरा समझ में आएगा। एक अलग कॉपी बना लीजिए और वहाँ पे सारे चीज़ों को 1 by 1 लिखते चलिए और निश्चित रूप से आपका बेहतर होगा। तो देख लेते हैं, विज्ञान के बेसिकली 4 स्तंभ है, जैसा कि मैंने बताया है। एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के हिसाब से सबसे पहला आता है भौतिकी विज्ञान, दूसरे नंबर पे आता है रसायन विज्ञान और तीसरे नंबर पे आता है आपका जीव विज्ञान और फिर उसके बाद में पर्यावरण। इसी 4 सेक्शन से मूलभूत, अगर हम देखिए, अगर कंप्यूटर को अलग कर देते हैं तो इस मूलभूत 4 सेक्शन से आपको विज्ञान में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर्यावरण भी बेसिकली जीव विज्ञान का ही पार्ट है, क्योंकि क्लास 12 का आप देखिएगा तो क्लास 12 में पर्यावरण जो है वह जीव विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ना है। तो निश्चित रूप से जीव विज्ञान और पर्यावरण एक साथ हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि बारी बारी से ही पढ़ेंगे, मतलब जीव विज्ञान पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में लास्ट में पर्यावरण पढ़ेंगे। भौतिकी विज्ञान के अंतर्गत जो मूल विषय है वो बल, गति और ऊर्जा, इसे हम लोग एक सेक्शंस में लेके पढ़ेंगे। हालांकि पढ़ेंगे हम लोग 1 by 1 ही, बट बल यानी कि फोर्स, गति मतलब मोशन, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ये सभी विषय मूल विषय हैं, यानी कि फंडामेंटल सब्जेक्ट है। अध्ययन का तरीका क्या रहेगा इसमें, निश्चित रूप से वैचारिक और संख्यात्मक, यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे और यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। दोनों का हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है, पदार्थ की संरचनाएं और उसकी प्रतिक्रियाएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन का तरीका क्या होगा, सूत्र तथा समीकरण, कुछ फॉर्मूला होंगे, कुछ इक्वेशंस होंगे, उसको हम लोग याद करेंगे, समझेंगे और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। जीव विज्ञान के अंतर्गत जो मूल सब्जेक्ट होती हैं, जीवन तथा शरीर के तंत्र, यानी कि लाइफ क्या है और लाइफ के तंत्र क्या हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्ययन का तरीका निश्चित रूप से जितने भी फिगर इसमें हो सकते हैं वो सारे फिगर को समझेंगे। चूँकि क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो हम कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते जाएंगे। और शब्दावली जो होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि बायोलॉजी में मेनली फिगर और उसके शब्दावली महत्वपूर्ण होती हैं। इस दोनों का अध्ययन करके हम लोग बायोलॉजी का अध्ययन करेंगे।
पर्यावरण के अंतर्गत जो है मूल विषय यानी कि फंडामेंटल सब्जेक्ट, इसके अंतर्गत प्रकृति और मानव प्रभाव यानी कि नेचर और ह्यूमन इफेक्ट, नेचर का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और मनुष्य का नेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अंतर्गत हम लोग पर्यावरण में हम लोग पढ़ेंगे। अध्ययन का तरीका क्या रहेगा, चक्र और कारण प्रभाव, मतलब एक साइकिल होता है, उसी साइकिल के अंतर्गत उस साइकिल से मानव जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सब का अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो सेक्शन है साइंस का पूरी तरह से 4 भागों में बटा हुआ है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंटल, ये सारे चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे भौतिकी विज्ञान। इसका मॉड्यूल 1 में हम लोग सबसे पहले यांत्रिकी और ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है और उसके बाद में एनर्जी को पढ़ेंगे। मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले चैप्टर मात्रक एवं मापन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट और हर साल क्वेश्चन पूछते हैं, यानी कि यूनिट एंड डायमेंशन। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रमेश एकेडमी। यहाँ पर आपको इसी तरह के इंफॉर्मेशन और आपको जो एकदम टारगेटेड स्टडी अब कराया जाएगा निश्चित रूप से, स्पेशली रेलवे के लिए, और साथ साथ में और भी दूसरे एग्जाम के लिए भी तैयारी हम लोग शुरू करेंगे। उसके बाद में दूसरा नंबर चैप्टर है मोशन यानी कि गति। तीसरा नंबर चैप्टर है बल एवं गति के नियम यानी कि फोर्स एंड इट्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है कि नहीं, लॉ ऑफ फोर्स, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम जैसे कि 3 होती हैं, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में हम लोग यहीं से हमारा गति से एक डिवाइड पार्ट बनेगा गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। इसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन करेंगे। जी और जी में अंतर, जी का वैल्यू निकालना, ये सब हम लोग अध्ययन करेंगे इसमें। ठीक उसके बाद में हम लोग कार्य शक्ति और ऊर्जा यानी कि वर्क, एनर्जी और पावर को अध्ययन करेंगे। इतना अध्ययन करने के बाद में हमारा ये सभी यांत्रिकी और ऊर्जा के अंतर्गत आता है। ये हम लोग एक तरह से मैकेनिक्स और एनर्जी का हम लोग पोर्शन कंप्लीट कर रहे होंगे। उसके बाद में हमारा भौतिकी विज्ञान का ही जो मॉड्यूल 2 होगा उसके अंतर्गत अदृश्य बल यानी कि इनविजिबल फोर्स और प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ऑप्टिक्स के अंतर्गत जो सबसे पहला जो चैप्टर होगा वह प्रकाश का परावर्तन और दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शंस। प्रकाश क्या होता है, एक तरह से ऊर्जा का स्रोत होता है। अनंत से कोई भी प्रकाश की किरण आती है जो किसी वस्तु पर पड़ती है, पड़ने के बाद में पुनः लौट जाती है अपने ही माध्यम में, तो उसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश वह विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जो स्वयं अदृश्य होते हुए भी दूसरे वस्तु की दृश्यता की अनुभूति पैदा करता है। दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दर्पण एक खोखले गोले का सतह होता है जहाँ से जो होता है प्रकाश की किरण पड़ने के बाद में पुनः अपने माध्यम में लौट आती है। इस तरह से हम लोग प्रकाश के बारे में हम लोग शुरुआत करेंगे। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि एक माध्यम से कोई भी प्रकाश की किरण आती है और पुनः दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो इसे हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं ये हमारा प्रकाश का सारा पोर्शन है। उसके बाद में हम लोग विद्युत तथा चुंबकत्व को पढ़ेंगे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। उसके बाद में उष्मा तथा तापमान को पढ़ेंगे यानी कि हीट और टेम्परेचर को। ऊर्जा के स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी को पढ़ेंगे और चुंबकत्व को पढ़ेंगे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक साथ पढ़ेंगे। पहले इलेक्ट्रिसिटी फिर मैग्नेटिज्म, उसके पहले हम लोग उष्मा तथा तापमान तथा ऊर्जा के स्रोत को भी पढ़ेंगे। ये पूरा हमारा मॉड्यूल रहेगा आपका क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स का। फिजिक्स का जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है, सबसे पहले फिर से मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका पढ़ना है आपका मात्रक तथा मापन, गति, बल एवं गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्य शक्ति और ऊर्जा। उसके बाद में हमें पढ़ने हैं आपका प्रकाश का परावर्तन एवं दर्पण, प्रकाश का परावर्तन एवं दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, फिर विद्युत चुंबकत्व, उष्मा एवं तापमान और ऊर्जा के स्रोत। इतने सारे चीज़ आपको पढ़ने होंगे भौतिकी के अंतर्गत। अब उसके बाद में हम लोग शुरू करते हैं रसायन विज्ञान। मॉड्यूल 1 पर क्या पढ़ेंगे, पदार्थ के मूल कण के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें पदार्थ के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले परमाणु तथा अणु के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर केमिकल बॉन्ड यानी कि रासायनिक बंध के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में रसायन विज्ञान मॉड्यूल 2 के अंतर्गत अभिक्रियाएं और अनुप्रयोग के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया, और इसके अंतर्गत हम लोग अम्ल, क्षार और लवण, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हर साल क्वेश्चन पूछते ही हैं। इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और बहुत सारे इक्वेशंस को हम लोग पढ़ेंगे। धातु और अधातु में क्या दिक्कत है, क्या कैसे होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन और इसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दैनिक जीवन में रसायन,
ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। ये सब हमारा रसायन शास्त्र का पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद में जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसका हम लोग देख लेते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत जो है मॉड्यूल 1 में मानव शरीर रूपी मशीन यानी कि मानव शरीर को हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में रक्त एवं परिसरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे होता है। उसके बाद में पाचन तंत्र एवं पोषण के बारे में पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे होता है। उसके बाद में हम लोग अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ पे होता है। उसके बाद में उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे होता है। उसके बाद में कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जो कि यहाँ पे होता है। इस तरह से पूरे मानव शरीर के बारे में हमें पढ़ना है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले देख सकते हैं तंत्रिका तंत्र हमें पढ़ना है, फिर रक्त एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ना है, पाचन तंत्र एवं पोषण के बारे में पढ़ना है, फिर अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ना है, उसके बाद उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ना है, उसके बाद कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ना है। यानी कि 3 3 6 मुख्य रूप से ये 6 पार्ट को हम लोगों को मानव शरीर रूपी मशीन के रूप में पढ़ना है। उसके बाद में जीव विज्ञान मॉड्यूल 2 के अंतर्गत जीवन, विविधता और चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले सूक्ष्म स्तर पर सेल तथा कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू अर्थात ऊतक के बारे में पढ़ेंगे और अनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में विविधता में देखा जाए तो वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे, जीवों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा 6 टॉपिक एक्स्ट्रा होगा। उसके बाद में डिजीजेज यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया बायोलॉजी के ये सारे टॉपिक होंगे। हमारे कौन कौन से टॉपिक होंगे फिर से एक बार हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसी के हिसाब से हमारा क्लास चलेगा। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र एवं पोषण, अंतःस्रावी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और कंकाल तंत्र, ये सभी हमारे पोर्शन होंगे। उसके बाद में जो टॉपिक होगा हमारा बायोलॉजी के अंतर्गत सेल तथा कोशिका, टिश्यू अर्थात ऊतक, जेनेटिक्स अर्थात अनुवांशिकी, बॉटनी वनस्पति विज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, जीवों में प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और चुनौतियों के अंतर्गत हम लोग रोग के बारे में पढ़ेंगे, मानव रोग के बारे में। अब इसके बाद में हम लोग जो हमने बताया था कि पर्यावरण एक हमारा टॉपिक है, तो पर्यावरण को शुरुआत करेंगे। हमारा पारिस्थितिकी तंत्र और संतुलन कैसे बनाए रखता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र से शुरुआत करेंगे, अपशिष्ट प्रबंधन को पढ़ेंगे। उसके बाद पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जैव निम्नकरणीय और गैर जैव निम्नकरणीय पदार्थ को पढ़ेंगे और पोषक स्तर को पढ़ेंगे। ये एक साइकिल की तरह है जिसे हम लोग निश्चित रूप से 1 by 1 करके पढ़ेंगे। उसके बाद में विज्ञान चक्र के अंतर्गत देखा जाए सभी विषय कैसे जुड़ते हैं। देखिए भौतिकी को हम लोग बोलते हैं ब्रह्मांड के नियम और ऊर्जा तय करती है। रसायन जो होते हैं ऊर्जा का उपयोग कर पदार्थ का निर्माण करते हैं। जीव विज्ञान जो होता है रसायनों से जीवन की उत्पत्ति करता है और पर्यावरण जो होता है जीवन जहाँ पनपता है और संतुलन बनाता है। इस तरह से भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और पर्यावरण सभी एक दूसरे के पूरक हैं। आप देखिए ना कैसे, देखो भौतिकी में क्या होता है ये पूरे तरह से ब्रह्मांड के नियम पर चलता है और ऊर्जा तय करता है, और रसायन जो होता है उस ऊर्जा का उपयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और जीव विज्ञान जो होता है रसायनों से जीवन की उत्पत्ति करता है, और जो जीवन यहाँ पे उत्पत्ति हो जाती है उनका पर्यावरण के अंतर्गत जीवन जहाँ पनपता है और संतुलन बनाए रखता है। इस तरह से हम कह सकते हैं भौतिकी रसायन से जुड़ा हुआ है, रसायन जीव विज्ञान से जुड़ा हुआ है और जीव विज्ञान पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, फिर से पर्यावरण जो है भौतिकी से जुड़ा हुआ है। यानी कि एक साइकिल का निर्माण करता है, यानी कि विज्ञान एक चक्र की तरह काम करता है। उसके बाद में हमारी रणनीति क्या रहेगी, हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हमारी संपूर्ण थ्योरी को पढ़ेंगे, जितना कंप्लीट थ्योरी हो सकता है वो सबके बारे में अध्ययन करेंगे। विगत वर्षों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सभी हम लोग करेंगे और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो करेंगे। इतना करने के बाद में कुछ बचता नहीं है, आपका संपूर्ण पूरी तरह से तैयारी हो जाएगी। आपका सिर्फ काम इतना ही है कि इस थ्योरी पोर्शंस को आप अपने कॉपी में लिखिए। विगत ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कराए जाएंगे, उसको आप तैयार कीजिए, याद कीजिए। आपके सभी क्वेश्चंस जितने भी विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो सभी क्वेश्चन निश्चित रूप से आपसे बन जाएंगे। तीन चरणीय रणनीति का वैज्ञानिक आधार क्या है। सबसे पहले कंप्लीट थ्योरी आपको तय होना चाहिए, यानी कि वैचारिक स्पष्टता, यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में स्पष्ट जानकारी आपको होना चाहिए, क्या और कैसे पढ़ाया जा रहा है।
परिणाम क्या होगा, रटने से आज़ादी मिलेगी और न्यू यानी कि फंडामेंटल कंसेप्ट आपके बनेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत क्या होगा, लक्ष्य आपका है परीक्षा का पैटर्न समझना। परिणाम क्या होगा, ट्रैम्प प्रश्नों की पहचान और समय प्रबंधन, यानी कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रैम्प करने वाले हैं उससे आप बचिएगा और उससे मैनेजमेंट आपका हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है और कौन से क्वेश्चंस को बनाना है, क्योंकि सभी क्वेश्चंस बनाने जरूरी नहीं है, परीक्षा में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो जो क्वेश्चंस बनने लायक हैं सब जो बनाएंगे उसको बनाना है और प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने हैं जिससे रिजल्ट हो सके। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अंतिम प्रहार के रूप में हम लोग लास्ट में करेंगे। वास्तविक परीक्षा के लिए गति, सटीकता और आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये हमारा 3 चरण में हमारा तैयारी होगा, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग कंप्लीट थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद जस्ट थ्योरी कंप्लीट, उसके बाद में जस्ट उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ उसी समय एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे। जैसे मान लो यूनिट डायमेंशन शुरू करेंगे पहला टॉपिक, तो उसमें अगर एक थ्योरी हमने पढ़ाया यूनिट डायमेंशन का, उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उससे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे क्या होगा टॉपिक वाइज टॉपिक हमारा तैयारी होते चला जाएगा। आज पहला क्लास है, इसलिए हम पूरी रणनीति पर हम चर्चा कर दे रहे हैं कि आगे क्लास किस हिसाब से चलेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, रमेश एकेडमी चैनल, ये वाला लोगो है, लोगो देखकर, और इस पे आपको डेली वीडियो आज से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साइंस का हो सकता है कि डेली आपको 1 से 2 वीडियो डेली जाए, और निश्चित रूप से आप तैयारी कीजिए। आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके पहले पूरा साइंस हम कंप्लीट करा देंगे, और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए और निश्चित रूप से पढ़ाई जारी रखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।